से टूटा ये अपने प्यार का सिलसिला। पूछा मुझे सबा ने तो मैंने कहा दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। लेकिन मैं शानजे का क्या करूं? मेरा दिल चाह रहा है जाके गला दबा दूं उसका। सुहैना फिक्र मत करो, हुज़ैफा ने ये करके अच्छा नहीं किया, लेकिन देख लेना पछताएगा एक दिन। मैं तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ बैठे हो। देखा है आपने इस लड़की की बदतमीजियों को? हुज़ैफा की जिंदगी अजाब करके रखी है, मुझसे बदतमीजी कर चुकी है, इतनी बदज़बान है ये, और ये सब आपका किया था। समझा लें इसे, वरना मैं 2 दिन में ठीक करके रख दूंगी। देखो किसी के मुंह पर तो नहीं लिखा होता ना कि वो अंदर से कैसा है। मगर शानजे के मुंह पे तो लिखा था ना, बिल्कुल जैसा मैं समझती थी वैसी ही है वो। हुज़ैफा के सारे काम खुद करती है, आपकी खिदमत करती है, कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। और ये अपने सारे काम भी शानजे से करवाती है। हुज़ैफा कोई काम करे तो वो भी शानजे के जिम्मे लगा देती है। सारा दिन मैं इसकी चालाकियां देखती हूँ। ऊपर से नजमा बेगम, वो भी चढ़ाती रहती हैं इसे। अगर यही हालात रहे ना इकबाल, तो हुज़ैफा पागल हो जाएगी। मैं कब कह रहा हूँ कि वो ठीक कर रही है, मगर हमें हुज़ैफा के लिए कुछ करना होगा। देखो गुस्से में मामला और भी बिगड़ जाएगा। मैं समझाऊंगा, नजमा को भी समझाऊंगा। ओके? शानजे बेचारी तो इसकी हरकतों की वजह से घबरा गई है। सुबह अपनी अम्मी के घर चली गई है मुझे बताकर। हद हो गई है वैसे, सारा वक्त इसके लिए चीजें लाता रहता है, सारा वक्त हुज़ैफा। और एक चीज अगर शानजे के लिए ले आया है ना, तो ये हंगामा है। सुहैना, क्यों फेंका है ये सब कुछ? तुम्हारी हुज़ैफा से लड़ाई हुई है ना, बाहर तक तुम्हारी आवाज आ रही थी। अगर ऐसा ही रहा ना तो सारा जमाना सुनेगा। शानजे के लिए सारी अच्छी चीजें और मेरे लिए सब सस्ता घटिया सामान। आप तो कहती थी मैं राज करूंगी इस घर में, ये राज कर रही हूं मैं, ये ऐश है मेरे। दूसरी बीवी का दर्जा मिल गया है मुझे। आहिस्ता बोलो, सुनेंगे सब। सुनते हैं तो सुनने में किसी से नहीं डरती। सुहैना, कह तो रही हो कि सब ठीक है, लेकिन चेहरे से लग नहीं रहा। शानजे बेटा, मुझे सच सच बताओ कि क्या हुआ है, सब ठीक तो है? यूं अचानक तुम यहाँ आ गई। हुज़ैफा ने तो कुछ नहीं कहा तुमसे? मामा वो क्या कहेंगे मुझे, किसी ने कुछ नहीं कहा है। खामखा परेशान हो रही है। और सुहैना का रवैया तुम्हारे साथ? वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। तो फिर इस तरह अचानक बेटा? अचानक नहीं आई, आपको बता कर आई हूँ। कहा था दिल घबरा रहा इसलिए आ गई। हाँ शानिया आपा ने मुझे बताया तो था, लेकिन पता नहीं मेरा दिल मुतमईन नहीं हो रहा। हुज़ैफा को पता है? शानी खाला ने बता दिया होगा। तुम्हें घर चले जाना चाहिए बेटा, और जब भी आओ मियाँ के साथ आओ। बेटियां अकेले आते अच्छी नहीं लगती। क्या हो रहा है भाई? क्या राजो ने आज चल रहा है माँ बेटी के बीच में? क्या हुआ? ये बताओ कि हमारे साथ वहाँ पे गड़बड़ तो नहीं करता? कह देना कि अगर किसी ने मेरी बेटी की तरफ टेढ़ी नजर से भी देखा ना तो आंखें निकाल दूंगा। पापा सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, तो आज हम डिनर बाहर करें, क्या ख्याल? आपा ने ड्राइवर भेज दिया है, बस ये अभी चली जाएगी। अरे ऐसी कैसे चली जाएगी? बाप के घर आई है, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। बेटा वैसे सूरन तुम्हारे शौहर को भी आना चाहिए। पापा आज हम सबको खाने पे जाना था, हुज़ैफा ने कहा था कि जल्दी आ जाना किसी और दिन से। ठीक नहीं कर रही हो। देखो, अगर हुज़ैफा को काबू करना है ना, तो फिर हमें बहुत सोच समझ के बात करनी होगी। और इस तरह तुम शानजे की बुराई करती रहोगी तो उसके दिल में उसके लिए और मोहब्बत पैदा होगी। उसके दिल में पहले से उसके लिए बहुत मोहब्बत है।
तो मामू भी उसकी तारीफें करने लगे। ये भी तुम्हारी बेवकूफी है। मुझे यकीन है कि उन्होंने तुम्हारा और हुजैफा का झगड़ा सुन लिया होगा। पूछेंगे तो क्या कहूंगी? तो सुन ले, मैं क्या करूं? बेवकूफी मत करो सोहेना, तुम्हें तो शांजे से ज्यादा भाई का ख्याल रखना चाहिए और हुजैफा को दिखाने के लिए शांजे से अच्छे तरीके से पेश आओ ताकि हुजैफा तुम्हारी तरफ तवज्जो तो दे। बेटा देखो, मैं और आपा जो चाहते हैं ना, तुम नहीं जानती हो। असल में मैं चाहती हूँ कि तुम जो हो ना, सब ठीक तो है ना बेटा? खाला सब ठीक है। तो फिर ऐसे क्यों चली गई थी अचानक? मुझे अम्मी अबू की बहुत याद आ रही थी, सोचा उनसे मिलाऊं। चलो वो तो ठीक है, बिल्कुल चली जाया करो, हफ्ते में 1 बार 2 बार जब तुम्हारा दिल चाहे। शम्मे तो वैसे भी बहुत खुश हो गया होगा तुम्हें देखकर। जी। सुहैना ने तो कुछ नहीं कहा था ना? नहीं। देखो, अगर तुमसे कोई ऐसी वैसी बात करे तो तुमने फौरन मुझे बताना है। खाला परेशान मत हो, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। मेरे होते हुए तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी। हुजैफा, मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी। आई एम सॉरी सुहैना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। उस दिन का हंगामा मुझे अच्छी तरह याद है। अब छोड़ो पुरानी बातें। वैसे भी मैं तुमसे नहीं कह रही हूँ कि तुम लेके आओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। बल्कि मैं सोच रही थी मैं शांजे से भी पूछ लेती हूँ, हो सकता है उससे भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, फिर हम दोनों साथ चलेंगे तुम्हारे। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तुम चली जाओ। उसे जाना होगा तो वो खुद चली जाएगी। ठीक है, पर मैं फिर भी शांजे से पूछ लेती हूँ, हो सकता है उससे भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो। तुम्हें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है सुहैना। जाओ मेरे लिए कॉफ़ी लेकर, हमें जल्दी जाना है ताकि जल्दी आए। रात को मेरे डिनर के प्लान्स हैं। ओके? आज मैं और दफ़ा शॉपिंग पे जा रहे हैं, तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं थैंक्स। कॉफ़ी किसके लिए बना रही हो? हुजैफा की। अच्छा चलो, हुज़ैफा को कॉफ़ी मैं दे दूँ? वैसे भी उन्हें मेरे हाथ की कॉफ़ी बहुत पसंद है। अच्छा जल्दी करो ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे तैयार भी होना है। मैं कह दूँगी कि मैंने बनाई है, ठीक है? थैंक यू।
नजमा खाला, ये इयररिंग्स देखे, मुझे हुजैफा ने दिलाए हैं। कह रहे थे कि मुझ पर बहुत अच्छे लगेंगे। देखें। अच्छा, हाँ हाँ, बहुत ही प्यारे हैं, तुम पे बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे तो पता ही नहीं था हुजैफा की चॉइस इतनी अच्छी है। सब उसी ने दिलाया? जी नजमा खाला, सब कुछ हुजैफा ने दिलाया है। अरे शानजे, इधर आओ ना, ये बताओ ये कैसे है? मैं जरा अंकल को जूस दे आऊं। अरे भाई छोड़ो जूस वूस, मैं दे दूंगी अंकल को, तुम इधर आओ और ये बताओ कि ये कैसे है? शानजिद, आओ ना, बैठो, देखो चीजें। प्यारा है ना? अच्छी है ना? ये सब कुछ मुझे हुजैफा ने दिलाया है। सब कुछ बहुत अच्छा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा सब। वैसे हुजैफा बहुत अच्छी चॉइस है तुम्हारी। शुक्र है सुहाना को अकल आ गई। काफी दिनों से अब घर में अमन है, और आज तो मेरे लिए जूस बनाकर लाई है। और ये भी शुक्र है कि आपको भी समझ आ गई। ये पता चल गया आपको कि फसाद की जड़ सुहाना है, शानजे नहीं। तुम भी अपने दिल से सुहाना के लिए रंजिश निकाल दो। अब हमारे लिए सुहाना और शानजे दोनों बराबर है। मैं तो सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचती हूँ बस। खुदा करे ये लड़की ऐसी ही रहे। देखो, ये सब कुछ सफिया और नजमा के समझाने का असर हुआ है। और देखो, सफिया भी कमाल है, घर में अकेली रहती है, लेकिन उसने कभी इजहार नहीं किया। अकेली? अकेली तो बिल्कुल नहीं रहती। मतलब सारा दिन तो वो यहाँ होती हैं, उसके बाद सोने के लिए घर जाती हैं तो मुलाजमा साथ जाती है। वैसे तो नजमा भी रह सकती हैं उनके साथ, लेकिन उन्हें तो इस घर पे राज करने का शौक है ना। शानजे, ज़ारा खाला का क्या हाल है? आप? ठीक है, आपको बहुत याद कर रही थी। मैं जाऊंगा उनसे मिलने। शानजे, वो आपको कुछ चाहिए? तुम्हारा फोन है। मामू, आप अपनी मेडिसिन ले रहे हैं ना टाइम पे? आपको पता है ना ब्लड प्रेशर में मेडिसिन खानी मिस नहीं करनी चाहिए। बेटे, पूछने की क्या जरूरत है? मामू की मेडिसिन का खुद ख्याल रखा करो, बल्कि सामने खिलाया करो। क्यों भाईजान? अरे भाई, मेरा बहुत ख्याल रखती है। क्यों नहीं रखेगी आपका ख्याल? आप इसके बाप की जगह हैं। जैसे बचपन में आपने इसका ख्याल रखा, अब ये आपका ख्याल रखेगी। हमारा आपके अलावा है ही कौन? ख्याल रखा करो मामू का। अरे रखती है आपा, कई बार झांक कर जाती है देखने के लिए भाई ठीक है, क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है उन्हें। और मुलाजमा से कहकर परीसी खाने भी बनवाती है। करना भी चाहिए इसको ख्याल। हमारे एक ही तो भाई हैं, और कौन ख्याल रखेगा हमारे अलावा आपका? अरे बीमार थोड़ी हूँ, शाहाना भी इसी फिक्र में रहती है। 24 घंटे मुझे मरीज बना दिया तुम लोगों ने। कुछ भी हो भाई, खून की कशिश कुछ और ही होती है। जब आपा खुद नहीं आ पाती ना, तो 10 दफ़ा फ़ोन करके पूछती हैं आप ठीक हैं कि नहीं। हाँ तो क्या करूं भाई, हर वक्त आना भी तो अच्छा नहीं लगता। पहले तो सिर्फ भाई का घर था, अब तो बेटी का ससुराल भी। देखो, तुम्हारा अपना घर है और फजूल बातें मत सोचा करो। आप लोगों की बातें नहीं खत्म हुई अभी तक? थक तो नहीं गए बैठे बैठे? आओ बैठो ना। नहीं, फारिग हो जाए तो बताइएगा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। कोई मसला है? नहीं, बाद में बात कर लूँगी। अच्छा ऐसा करो, जरा प्लीज चाय भिजवा दो।
मार्केटिंग डिपार्टमेंट को हैंडल कर ले, मैं देख लूंगा कल आके। या ओके। तुम मिले नहीं अपने ससुराल वालों से? सफिया पप्पू हैं? हाँ, और कौन होगा। सारी जिंदगी मैंने भुगता है, अब तुम्हारी बारी है। जाओ बैठो उनके पास। नहीं मामा, मैं अभी नहीं मिला। क्या हुआ है? कोई मसला हुआ है? मसले तो अब सारी जिंदगी चलेंगे, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि जब से तुम्हारी शादी हुई है मैंने आज तक कभी तुम्हें शानजे को कहीं बाहर ले जाते नहीं देखा, जबकि सुहैना वक्त बे वक्त तुम्हारे साथ बाहर जा रही होती है। क्यों? मामा, क्या शानजे ने आपसे कोई शिकायत की है? वो इस किस्म की लड़की ही नहीं है। कुछ भी कर लो, जिंदगी भर शिकायत नहीं करेगी। तो फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं मामा? इसलिए कि ना तो मैं अंधी हूँ और ना बहरी। शानजे का भी तुम पर उतना ही हक है जितना सुहैना का। मामा, अगर मैं ऑफिस जा रहा होता हूँ, सुहैना मुझे कहती है कि घर छोड़ दो, तो मैं छोड़ देता हूँ। शानजे ने कहा, इनफैक्ट आज भी घर अकेले चली गई है। तुमने कभी पूछा उससे? मामा, अगर शानजे ने शिकायत की है तो प्लीज मुझे बताएं। कहा ना, वो ऐसी लड़की नहीं है। तो क्या आप मुझसे लड़ने आई हैं? लड़ने नहीं आई हूँ, समझाने आई हूँ तुम्हें कि शानजे का भी तुम पे उतना ही हक है जितना सुहैना का है। इसलिए शानजे का भी उतना ही ख्याल रखो जितना सुहैना का रखते हो, समझे? और जाओ, जाके अपने ससुरालियों से मिलो। 3 घंटे हो गए उन्हें तुम्हारे बाप के सर पे बैठे हुए। बीमार हैं वो, समझाओ जाके उन्हें। तो मामा, आप कह देना उनसे। मुझे फसाद की इब्तिदा नहीं करनी। तुम जाओ, जाओ जाके निकालो उन्हें मेरे कमरे से। ज़ैफ़ा, क्या बात है? आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? कोई बात है तो लाया। मुझे बताएं क्या बात है? सब ठीक है ना? मुझे अच्छा लगा तो तुम्हारे लिए ले लिया। बहुत खूबसूरत है। मैं पहनाऊं? जी। बहुत अच्छा। थैंक यू। You're welcome। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है और तुम्हारी कलाई पे सच भी बहुत रहा है। हुज़ैफा ने दिया है ना? जी। यही सोच रही थी मैं कि सुहैना इतना कुछ ले लेती है, उससे तुम क्यों नहीं लेती? बल्कि तुम्हें भी हुज़ैफा के साथ जाकर चीजें लेनी चाहिए जैसे सुहैना लेती है। ज़ैफ़ा मेरे लिए जो कुछ लाते मेरी पसंद का ही होता है वो। अच्छा भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम आपा। मैं किचन में थी। जी जी, बस आपा, उन लोगों की तरफ से तो बहुत धड़का लगा रहता है हर वक्त मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, बस आपकी वजह से ही तो ढारस बनी रहती है हर वक्त आपा। जी ठीक है, मैं कह दूंगी। खुदा हाफिज। आपा सलाम कह रही थी। वालेकुम सलाम। खैरियत है? इतनी लंबी चौड़ी बात क्या हो रही थी? कुछ नहीं, कह रही थी कि शानजे बहुत खुश है। हुज़ैफा ने उसे बहुत ही खूबसूरत सोने का कड़ा ला के दिया है और इकबाल भाई भी हर वक्त उसी के गुण गाते रहते हैं। अरे गुण कैसे नहीं गाएंगे, फिर बेटी किसकी है? हाँ? अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ? ठीक, खुदा हाफिज। तुम हुज़ैफा की मर्जी के बगैर कहीं नहीं जाओगी। और हुज़ैफा, वो मेरी मर्जी के बगैर जहां चाहे जाए। वो तुम्हारा शौहर है, तुम नहीं। मैं जाऊंगी, मैं देखती हूँ मुझे किसका बाप रोकता है। बदतमीज। नहीं मानता
कैसे टूटा ये अपने प्यार का सिलसिला, पूछा मौजे सबा ने तो मैंने कहा दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। तूने देखा तो ऐसे मुझको यूं लगा जैसे सावन के दिन हो और काली घटा, हो तूने देखा तो ऐसे मुझको यूं लगा जैसे सावन के दिन हो और काली घटा, जाने आखिर मुझसे क्या हुई खता। दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता। शांजे, कड़ा कैसा लगा? बहुत प्यारा। हुज़ैफा कह रहे थे पता नहीं तुम्हें पसंद आए ना आए, उन्होंने मेरी पसंद से जो लिया। तुमने नहीं लिया? भाई मैंने तो अपने लिए पूरा सेट का ऑर्डर तुम्हारे लिए भी दे रही थी, लेकिन फिर सोचा कि तुम पर तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो तुम ये कड़ा ही ले लो। मुझसे छुपकर तुम शांजे को तोहफे देते हो, उसके साथ वक्त गुजारने के बहाने ढूंढते हो। कौन सा तोहफा दिया और कौन सी मुलाकात की है सुहेना? प्लीज ये फजूल बकवास मेरे साथ ना किया करो। बकवास मैं नहीं तुम कर रहे हो। शॉपिंग पर मुझे लेकर गए थे और कड़ा उसके लिए ले लिया। तो कौन सी कयामत आ गई है? तुम्हें तुम्हारी पसंद की शॉपिंग करवाई है, उस बेचारी को तो लेकर भी नहीं गया मैं। अच्छा, तो अब वो बेचारी हो गई। घर में तो तुम उसके साथ वक्त गुजारने के बहाने ढूंढते ही हो, अब बाहर भी उसका ख्याल तुम्हारी जान नहीं छोड़ता। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं किसी गैर औरत से मिलता हूं। बीवी है वो मेरी, मुझे कोई बहाना मारने की जरूरत नहीं है। सुहेना, तुम इन बकवास बातों से अपनी कदर कम करती हो। जी बिल्कुल, घटिया तो मैं ही हूं, वो ही है ना आपकी चहेती अजीम। सुहेना, सुहेना, क्या है? मेरा वॉलेट मोबाइल ड्रॉर में जरा दे दो। अपने काम खुद करो या अपनी चहेती से कहो तुम्हें दे दे। क्या हुआ है? क्यों हर बात पे बदतमीजी करती हो तुम? ऐसा क्या कर दिया मैंने? मेरी बदतमीजी तुम्हें नजर आ रही है, अपनी ज्यादती नजर नहीं आती। क्या ज्यादती? सुहेना, मेरे साथ बकवास ना किया करो। बकवास मैं नहीं तुम कर रहे हो। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है सुहेना? हाँ नहीं है,
तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, तुम चीट करते हो मुझे। हुजैफा बेटे प्लीज जरा शांजे को लेकर जल्दी से उसके घर चले जाओ, जहरा की तबीयत ठीक नहीं। मामा हुआ क्या है? मुझे भी नहीं पता बेटा, शम्मे का फोन आया था, कह रहा था कि जहरा को बहुत शदीद बुखार है। ओके मामा, आप शांजे को के तैयार हो जाए, मैं आ रहा हूँ। हाँ मैं उसे तैयार करा रही हूँ, तुम प्लीज अगर वहां पहुंच के लगे कि तबीयत ज्यादा खराब है तो हॉस्पिटल लेकर जाना उसे, घर पे मत रखना, और मुझे फौरन कॉल करके बताना, फिर मैं पहुंच जाऊंगी खुद ही से। ओके ओके मामा, ओके। ये इतनी ऊंची आवाज में टीवी कौन सा? वही है आपकी चहेती, और कौन? सुहैना। जी सुहैना, और कौन इतना बदतहजीब हो सकता है? शांजे तो सुबह से घर ही पे नहीं है। तो उसे मना करो ना। तौबा कर लें जो मैं मना कर लूं कभी। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, वो तो वैसे ही बात बात पे बदतमीजी करती है। आपको शौक है तो आप कर लें। क्या बदतमीजी है, आवाज कम करो। तुम्हें पता है ना भाई की तबीयत ठीक नहीं रहती, ब्लड प्रेशर हाई रहता है आजकल उनका। उनकी तबीयत तो हर वक्त ही खराब रहती है, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो ना हो, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर आज जरूर हाई हो रहा है। जी चाह रहा है मैं आग लगा दूं इस घर को। नजमा, ये टीवी की आवाज बंद करो। जी भाई करती हूँ। हुजैफा से बात हुई तुम्हारी? किया था फोन, नहीं उठा रहा। ऐसा बोलो। क्यों क्यों बोलूं ऐसा? जिसने सुनना है सुन ले, मैं किससे डरती नहीं हूं। हुजैफा और शांजे तो जहरा को हॉस्पिटल लेकर गए थे, मैंने ही कहा था, खुद ही भेजा था। वो तो छोड़ के उन दोनों को वहां चला भी गया है ऑफिस। मामी ने जानबूझ के हुजैफा को शांजे के साथ भेजा है, और बाकी सब ना सब ड्रामा है। जैसी चालाक बहू वैसी मकार सास। और आपके भाई जो है ना वो भी बराबर की शरीक है। क्या बकवास कर रही हो? भाई सुन रहे होंगे सब कुछ। वो तो खुद एक ड्रामा है, कहा मामी को तलाक दे रहे थे और कहा आप उनके साथ सर जोड़े बैठे रहते हैं। जाने दे, ये ऐसी ही है, हर वक्त हुजैफा से भी लड़ती रहती है, कोई फायदा नहीं है कोई बात करने का, छोड़ दे। चुप कर जाओ, मैं हुजैफा को खुद फोन करती हूँ, ठहरो। पागल लड़की। जी सलाम पप्पो। हुजैफा बेटा कहाँ हो तुम? पप्पो ऑफिस में हूँ, दोपहर से मीटिंग चल रही थी, अभी आके बैठा हूँ। घर कब आओगे? देर से आऊंगा, ऑफिशियल डिनर है आज। पप्पो खैरियत है, सब कुछ ठीक है? हाँ हाँ सब ठीक है, देर हो गई ना इसलिए। जी पप्पो थोड़ा सा बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दफ्तर में है, बिजी है, कह रहा था खाने पे जाना है, देर हो जाएगी। उसने कहा और आपने मान लिया। खैर मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जहां जाना है जाए, शांजे के साथ डिनर करे, खाए पिए, घूमे फिरे, जो मर्जी करे, लेकिन मैं भी जा रही हूँ। कहीं नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। हुजैफा शांजे के साथ जहां दिल चाहे आशिया करे और मैं यहां सड़ूं। मैं अभी अपने दोस्तों को फोन करती हूँ, वो मुझे आकर ले जाएंगे। तुम्हें पता है ना जब पिछली दफा तुम गई थी कितना हंगामा हुआ था, कितने नाराज हुए थे। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं इस तरह घुट-घुट कर नहीं रह सकती। इकबाल मत जाए प्लीज, इकबाल रुक जाए। इकबाल प्लीज मेरी बात तो सुने। चुप रहो। तुम कहीं नहीं जाओगी। मैं जाऊंगी, मैं किसी के हुक्म की पाबंद नहीं हूँ। तुम हुजैफा की मर्जी के बगैर कहीं नहीं जाओगी। और हुजैफा वो मेरी मर्जी के बगैर जहां चाहे जाए। वो तुम्हारा शौहर है, तुम नहीं। मैं जाऊंगी,
मैं देखती हूँ मुझे किसका बाप रोकता है। बदतमीज, शर्म नहीं आती। सुहैना, ये क्या पागलपन है? क्या कर रही हो? कहाँ जा रही नहीं रहना मुझे इस घर में, लानत भेजती हूँ मैं इस घर पर, घर वालों पर। हो? देखो सुहैना, इस वक्त तुम गुस्से में हो और गुस्से और जज्बात में इंसान कभी सही फैसला नहीं करता। देखो, अपना दिमाग काबू करो, कुछ सोचते हैं। मैं अपना दिमाग काबू में रखूं? मामू ने मुझे मारा है नज्जो खाला, अपनी बहू पर उन्होंने हाथ उठाया है। आपके लिए छोटी बात होगी, मेरे लिए नहीं है। आज मारा है, कल धक्के देकर घर से निकालेंगे। आप चाहती मैं बैठ के चुपचाप ये तमाशा देखती रहूं, तो मैं नहीं देख सकती। आई एम सॉरी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि भाई ने ऐसा क्यों किया। मैंने कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। मैं पूछूंगी उनसे कि ऐसा क्यों किया। यकीन है ये भाभी का किया धरा है, उन्होंने उनका दिमाग भरा होगा। हाँ, उनके दिल को तो मिली होगी ठंडक, जिस इत्मीनान से खड़ी होकर मुझे देख रही थी ना दरवाजे में। जाकर बताएंगी अपनी बहू शांजे को कि मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती ना, जो खाला आप करती रहे। कहा था ना तुमसे कि चुप हो जाओ। क्या जरूरत थी भाई से जबान चलाने की? देखो, एक बेवकूफी कर चुकी हो, अब दोबारा से मैदान खुला छोड़ के मत जाओ। शांजे और हुज़ैफा फिर करीब हो जाएंगे और भाभी कितना खुश होंगी। सुहैना, दुश्मन को खुशी का मौका मत दो। मुझे नसीहतें मत करें, मुझे नहीं रहना इस घर में। बात मत करो, छोड़ इसको, कहीं नहीं जा रही तुम। मैं नहीं रहना चाहती हूँ यहाँ पर। कुछ भी हो इकबाल, आपको उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन उसकी बदतहजी भी देखी थी। देखी थी, एक बार नहीं कई बार देखी है, पर अब वो आपकी भांजी नहीं है, सिर्फ आपकी बहू भी है। देखो, मैंने उसकी तरफदारी में क्या कुछ नहीं किया। हुज़ैफा को शादी पर मजबूर किया और वो लड़की। अच्छा, अब छोड़ देना इस बात को, बेकार में इतना हंगामा खड़ा हो गया। ये आज का हंगामा है, रोज तमाशा देखता हूँ। आदत है उसकी बात बात पे हंगामा खड़ा करने की। हुज़ैफा खुद बेचारा आजिज रहता है, पर आपको तो। चुप रहो तुम। कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में। इकबाल, बात तो सुने मेरी। अब आप बताएं, मैं क्या करूं? अरे मैं तो पागल हो रही हूं। ना ये जाने वाला तमाशा करती, ना बात इतनी बिगड़ती। अरे भाई का तो ख्याल कर लेती। पापा, अगर वो हमारे मुखालिफ हो गए ना, तो समझेंगे खूंटा उखड़ जाएगा। मैं तो समझा समझा कर उसे थक गई हूँ। मैं तो वहां खड़ी हूँ जहाँ आगे कुआं और पीछे खाई। अब अगर इसने घर से बाहर कदम निकाला ना आपा, तो होगा। नज्जो, तुम एक काम करो, तुम उसे रोको, मैं खुद आती हूँ। वो नहीं सुन रही। मैंने बहुत कोशिश की है। पापा, मुझे तो सुहैना से खुद डर लगने लग गया है। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने पे तुली हुई है। मुझे नहीं पता, कुछ करके उसे रोके वरना गजब हो जाएगा आपा। अच्छा चलो ठीक है, मैं खुद उसे फोन करती हूँ। और खुदा का वास्ता तुम एक काम करो, उसे घर से पैर ना बाहर निकालने देना है। मैं खुद उसे फोन करती हूँ अभी, ठीक है? बस ये काम करना मेरी बहन। अच्छा ओके। सुहैना बेटे, अब प्लीज आप मुझे लेक्चर देना मत शुरू कर दीजिए। मेरी कोई इज्जत है या नहीं? हुज़ैफा ने मुझसे निकाह किया है, मुझे भगाकर या खरीद कर नहीं लाया है। सारा दिन मैं शांजे की बदमाशियां बर्दाश्त करूं और मामी की चलाकियों को भुगतूं। अब मामू भी मुझे जूते मारे। मुझसे नहीं होता है सब कुछ, मैं घर वापस आ रही हूँ। सुहैना, सुहैना मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तक मैं वहां नहीं पहुंच जाती, तुम घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी, समझ आई तुम्हें? एक कदम भी घर से बाहर नहीं निकालोगी। आप आकर क्या कर लेंगी? मैं बस आ रही हूँ। वैसे भी आपने तो बड़े दावे किए थे ना, और नजमा खाला शादी के बाद ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कुछ भी नहीं किया आप दोनों ने। उल्टा अब सब मिलकर मेरा गला दबा रहे हैं। बहस मत करो सुहैना मेरे साथ, बहस मत करो। जो समझा रही हूँ वो समझो। अरे तुम शांजे और उनकी अम्मा को खुल के खेलने का मौका दे दोगी? सुहैना, सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। खामोशी से वहीं बैठो, मैं आ रही हूँ ना, कह दिया तुमसे मैं आ रही हूँ। हाँ, कहाँ हो बेटा तुम? मामा रास्ते में आ रहा हूँ, खैरियत है? हाँ, जहरा का पता किया था, फोन किया था उनके यहाँ? नहीं मामा, फोन नहीं कर सकते, लेकिन शांजे से बात हुई थी। वो कह रही थी डॉक्टर ने वापस घर भेज दिया, उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा है था।
तो जाकर पता कर लो ना बेटा, हो सकता है शानजे को घर आना हो, बल्कि जहरा से कहना अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो यहीं आ जाए वो भी। ठीक है मामा, चला जाता हूँ, लेकिन शानजे आएगी मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं आएगी, उसका जाने को दिल ही कब करता है। ओके, मैं वही जा रहा हूँ, खुदाफिज। कुछ भी हो, इकबाल आपको नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन उसकी बदतहजी भी देखी थी। देखी थी, एक बार नहीं कई बार देखी है, पर अब वो भांजी नहीं है, सिर्फ आपकी बहू भी है। भाई, इसके सर पर बाप का साया नहीं है। आपने बाप का प्यार और शफकत दी है इसे। मुझे बड़ा इत्मीनान है कि ये अपने ही घर आई है। और जब से तुम गई हो ना बेटा, तुम्हारी अम्मा जरा ख्याल नहीं रखती अपनी, हर वक्त काम में लगी रहती हैं, सिर्फ अपने आप को मसरूफ रखने के लिए, और फिर थक जाती हैं। अरे मैं कहता भी हूँ कि जरा 2-4 दिन अपनी बहन के यहाँ हुआ हो, बेटी से ही मुलाकात हो जाएगी, लेकिन नहीं। वो अब सिर्फ बहन का घर नहीं है, मेरी बेटी का ससुराल भी है, और बेटी के ससुराल में हर वक्त का आना जाना अच्छा नहीं होता। क्यों भाई, वहाँ पे वो नजमा भी तो रहती है, और सफिया भी आती रहती होंगी, उनकी बेटी का भी ससुराल है। उनके तो भाई का घर है। अच्छा, तो तुम इकबाल भाई को अपना भाई नहीं समझती हो? हाँ माँ, आपकी भी तो बहन का घर है ना वो। हाँ। जरा खाला, आप लोग इधर हैं? अरे हुज़ैफा, आ जाओ, अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? क्या हाल है शमीम अंकल? भाई तुम तो अपनी सास को अस्पताल छोड़ के ऐसा भागे, वाकई तुम दामाद हो, और दामाद औलाद की तरह होता है। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं ऑफिस के कामों में थोड़ा बिजी था। क्या हाल है आपका जहरा खाला? ठीक हूँ बेटा मैं। मैंने शानजे को कॉल की थी आपका हाल पूछने के लिए। जी जी, इन्होंने मुझे फ़ोन किया था, मैंने बता दिया था आप बेहतर हैं और घर आ गई हैं। बेटा तुम्हारे लिए चाय बनवाऊं? नहीं जहरा खाला, कोई नो फॉर्मेलिटीज। अरे चाय क्यों भाई, आज तो साथ बैठ के खाना खाएंगे। नहीं जहरा खाला, सीरियसली तकल्लुफ ना करें आप। क्यों बेटा, तुम्हारा अपना घर है, खाना खाए बगैर तुम्हें जाने नहीं देंगे। जाओ बेटा, खाना लगाओ, आज तुम दोनों खाना खा कर ही जाओगे। मामा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रुक जाती हूँ ना 2-4 दिन। बेटा ये कोई तरीका नहीं है कि जब तुम आओ और रुक जाओ। ज़ैफा क्या कहेगा? क्यों ज़ैफा? जहरा खाला, आप शानजे से पूछें, मैं क्या कह सकता हूँ, शानजे की अपनी मर्जी। मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जाओ। आज तुम्हारी पसंद के शामी कबाब बने। अच्छा। शानजे ने बनाए, क्या लजीज कबाब बना। ज़ैफा, शानजे की तरफ से तुम्हें कोई मसला तो नहीं है? मुझे सच सच बताओ, सुहैना से लड़ती तो नहीं है? नहीं जहरा खाला, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि शानजे तो पलट के कोई जवाब भी नहीं देती। लड़ना झगड़ना तो इसे आता ही नहीं है बिल्कुल। इसकी यही बात तो मुझे सबसे अच्छी लगती है, बिल्कुल आपकी तरह है। तुम खुश हो ना? जी खाला, बहुत खुश हूँ, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर शानजे रहना चाहे तो। नहीं मैं ठीक हूँ, तुम उसको ले जाओ। चलें, मैं पूछ लेता हूँ शानजे से। चलो तुम दवा खा लो, तुम्हारी दवा बेटा। आप बैठे, मैं आपको बुला लूंगी। मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता? मैंने ऐसा कब कहा है? शानजे, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ जा सकती हो। मैं चाहूँ तो? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। जहरा खाला भी कह रही हैं और मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हें वहां होना चाहिए। मेरे वहां होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? शानजे, खाना तैयार है बेटा। भाभी ने
हमारे साथ जो किया सो किया, अब सुहेना से इंतकाम लेने पे उतर आई हैं। जो भी कुछ तुम लोगों से सीखा है वही यहाँ आके कर रही है। मैं कुछ भी करती हूँ ना, ये मुझे हर बात पर टोकती हैं। मैंने ना सुहेना को बिल्कुल समझा दिया कि अगर आइंदा तुमने मेरे भाई से बदतमीजी की तो मैं भी तुम्हें नहीं बख्शूं। मामू कभी भी मेरी फेवर में नहीं थे, वो नफरत करते हैं हम सबसे और मैं भी नफरत करती हूँ उनसे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। एक तरकीब है, अगर तुम कामयाब हो गए ना, समझो कि एक तुम्हें पता सा तुम इंतहाई घटिया हो। से टूटा ये अपने प्यार का सिलसिला, पूछा मुझे सबा ने तो मैंने कहा दिल नहीं मानता, दिल नहीं मानता, हो दिल नहीं मानता, दिल नहीं